एक छोटे से गांव में रहने वाला रमेश बचपन से ही संघर्षों में पला बढ़ा। उसके पिता एक छोटे किसान थे जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। रमेश को पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन अक्सर किताबों से ज्यादा उसे खेतों में हाथ बटाना पड़ता। एक दिन गांव में एक अमीर व्यक्ति अपनी चमचमाती कार लेकर आया। रमेश की आंखें उस कार पर टिक गईं। उसकी चमक धमक ने रमेश के मन में एक सपना जगा दिया। एक दिन मेरी अपनी कार कंपनी होगी। हालांकि यह सपना उसके हालातों से परे था। रमेश के पास न तो पढ़ाई के लिए पैसे थे और न ही कोई मार्गदर्शन, लेकिन उसके अंदर कुछ कर दिखाने की आग थी। उसने गांव में कबाड़ी से पुराने सामान इकट्ठे करने शुरू किए और घर पर ही छोटी मोटी मशीनों को ठीक करना सीख लिया। एक दिन उसने सड़क किनारे एक टूटी फूटी पुरानी गाड़ी देखी। वह गाड़ी कबाड़ की तरह फेंकी हुई थी। रमेश ने अपने पिता से बड़ी मुश्किल से पैसे लेकर वह गाड़ी खरीदी। रमेश ने उस गाड़ी को अपने छोटे से आंगन में खड़ा कर दिया और दिन रात उसे ठीक करने में जुट गया। गाड़ी के हर पुर्जे को खोलकर उसने अपनी समझ से उसे ठीक किया। महीनों की मेहनत के बाद जब गाड़ी चली तो पूरा गांव हैरान रह गया। रमेश की मेहनत और लगन ने सभी का दिल जीत लिया। गांव के लोग अब उसे छोटी मोटी गाड़ियां ठीक करने के लिए बुलाने लगे। रमेश का हुनर धीरे धीरे मशहूर होने लगा। एक दिन एक बड़ी कार कंपनी के मैनेजर की गाड़ी गांव के पास खराब हो गई। रमेश ने गाड़ी को ठीक करने की पेशकश की। मैनेजर को पहले संदेह हुआ, लेकिन जब रमेश ने न केवल गाड़ी ठीक की बल्कि उसमें ऐसा सुधार किया जो मैनेजर ने पहले कभी नहीं देखा था, तो वह रमेश से बेहद प्रभावित हुआ। उसने रमेश को शहर आकर कार निर्माण के बारे में सीखने का प्रस्ताव दिया। शहर में आकर रमेश ने दिन रात मेहनत की। उसने कारों के हर छोटे बड़े पहलू को समझा। लेकिन रमेश सिर्फ सीखने में ही नहीं बल्कि नई तकनीकों पर भी काम करने लगा। उसने एक नई तकनीक इजाद की जिससे कारें ज्यादा टिकाऊ और कम खर्चीली बन सकती थी। लेकिन रमेश का असली सपना अभी भी अपनी खुद की कार कंपनी शुरू करने का था। कुछ साल बाद रमेश ने अपनी बचत और कड़ी मेहनत से एक छोटी वर्कशॉप शुरू की। उसने अपनी पहली कार तैयार की, लेकिन बाजार में उसकी कार असफल हो गई। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कई लोगों ने उसे हार मान लेने की सलाह दी, लेकिन रमेश ने ठान लिया कि वह फिर से कोशिश करेगा। उसने अपनी गलतियों से सीखा और एक नई गाड़ी बनाई। यह गाड़ी सस्ती, टिकाऊ और साधारण लोगों के लिए परफेक्ट थी। यह कार बाजार में आते ही हिट हो गई। रमेश की कंपनी रातों रात मशहूर हो गई। उसकी मेहनत रंग लाई और वह देश के बड़े उद्योगपतियों में गिना जाने लगा। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब रमेश ने उस पुरानी कंपनी को खरीद लिया जिसने कभी उसके पिता को नौकरी से निकाला था। वह कंपनी आज उसकी ब्रांड का हिस्सा बन चुकी थी। आज रमेश न केवल गाड़ियां बना रहा है, बल्कि वह उन लोगों के लिए प्रेरणा भी है जो सपने देखने से डरते हैं। उसकी कहानी यह सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी कठिन हों, अगर सपने बड़े और इरादे मजबूत हों, तो कुछ भी असंभव नहीं।